नमस्कार, मैं विनोद मिश्रा। अपने यातायात जागरण मिशन के तहत हमने जो मुहिम शुरू करी है, इसमें बहुत सारे लोग साथ आए और साथ आने का कारण ये बना कि जो साकेत नगर में एक कार से एक स्कूटी टकराई और उस टकराने में जिसमें एक महिला की मौत हो गई और एक लड़की घायल हो गई, वो शहर के लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, मीडिया संस्थानों को झकझोर दिया, जिसमें सारे मीडिया संस्थान भी लग गए, जिसमें दैनिक जागरण, अमर उजाला और हिंदुस्तान, और साथ में हमारी जो मुहिम चल रही थी, हम तो साथ में लगे थे। और इसके साथ साथ अब पुलिस प्रशासन भी साथ में आ गया। ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी बात है। और जिसमें कल जो है हमारे बहुत सारे पुलिस अधिकारी 1350 छात्राओं को दी नियमों की जानकारी, कहा वाहन न चलाएं नाबालिग। मदर टेरेसा स्कूल में एसपी ट्रैफिक सृष्टि सिंह और ये कई स्कूलों में जा कर के इन्होंने सब लोगों को पढ़ाया, बताया। और उन्होंने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने अपील की है लोगों से कि अगर कोई व्यक्ति नाबालिग को वाहन चलाते हुए देखता है तो वीडियो बनाकर मोबाइल नंबर 9305104387 या 9454401468 पर भेजें। इस बारे में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक पोस्टर भी जारी किया गया है। मेरा कहने का मतलब है, इसको दिखाइए। अच्छी बात यह रही कि पुलिस प्रशासन भी जाग गया और पुलिस प्रशासन भी इस मुहिम में सम्मिलित हो गया। कल का वीडियो आपने देखा होगा कि या शायद ना उसमें दिखा हो कि पुलिस अधिकारी काफ़ी एक्टिव हैं चौराहों के ऊपर, सड़क के ऊपर, और वो भी इस मुहिम में लग गए कि नाबालिगों को वाहन न दिए जाएं या सड़क के ऊपर दुर्घटना ना हो। इसी कड़ी में ये अभी भी अमर उजाला छाप रहा है कि अभी नाबालिग बच्चे स्कूटी चला रहे हैं और इस तरीके का भी ट्रैफिक। ये देखिए, लोग जो है, क्रॉसिंग अगर बंद हुई है तो एक तरफ से लोग घुस करके आने वाला, जो उधर से आने वाला रास्ता है उसको भी लोग बंद कर देते हैं और उधर वाले लोग भी रास्ता बंद कर देते हैं। यानी जब क्रॉसिंग खुलती है तो न उस तरफ इधर का ट्रैफिक जाने के लिए रास्ता होता है, न उस तरफ से आने के लिए कोई रास्ता होता है। इतने हमारे शहर के जागरूक लोग हैं वाहन चालक। यानी ये कोई बच्चे नहीं है यहाँ पर, ये तो बड़े हैं, बूढ़े हैं, वो तमाम पीएचडी होल्डर हैं, उसमें प्रोफेसर हैं, उसमें टीचर हैं, उसमें डॉक्टर हैं, उसमें वकील हैं, उसमें व्यवसायी हैं, उसमें शहर के संभ्रांत लोग हैं। वो स्कूटी पे हैं, कार पे हैं, लेकिन उनका काम है कि अपने बाएं खड़े होने बजाय दाहिने वाली जो पट्टी है उसमें घुस घुस के और पूरा दाहिने तरफ का रोड को उनको बंद कर देना है। और बंद करने के बाद में फिर खड़े हो जाएंगे। अब जब क्रॉसिंग का गेट खुलेगा और उधर से वो सब चलना शुरू होंगे तो जो दाहिनी तरफ ट्रैफिक है उसको बाईं तरफ जाना है और उधर जो दाहिनी तरफ ट्रैफिक है आने वाला उसको बाईं तरफ जाना है। अब वो जद्दोजहद में फंस जाते हैं और घंटों के हिसाब से जाम में फंसे रहते हैं। कई बार तो ये भी देखा गया है, हमने देखा है कि क्रॉसिंग के ऊपर लोग खड़े हैं, गेट खुला, पीछे से दूसरी ट्रेन आने वाली थी, आधे अधूरे लोग निकल पाए, गेट उसने बंद करना शुरू किया, लोग गेट को हाथ पे उठाए हैं, कई बार ट्रेन आके खड़ी हो गई और गेट वो बंद नहीं कर पाया। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये किसी भी अच्छे शहर के लिए, अच्छे समाज के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। कहीं न कहीं तो ट्रैफिक के जो रूल एंड रेगुलेशन हैं उनको तो मानना पड़ेगा। बार बार बताया गया है, बचपन से हम लोग पढ़ते चले आए हैं कि हमें अपने बाईं तरफ रहना चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रैफिक का संचालन बाईं तरफ से होता है।
तो अपने बाएं रहना है। और यहाँ है क्रॉसिंग कहीं है कुछ है तो लोग अपने से दाएं जाके खड़े होते हैं। हालांकि सब समझदार हैं जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है जो काबिल ना हो। अभी अगर चर्चा शुरू कर देंगे तो हमारी बातों को काट करके लोग अपने अपने उपदेश देना शुरू कर देंगे। नहीं मैं तो सही था, मुझे जल्दी जाना था, मेरे अम्मा अस्पताल में थे तो मेरे पिताजी अस्पताल में थे, मुझे पैसा लेना था, मेरी पार्टी बिदक जाती, मेरी पार्टी भाग जाती, वगैरह वगैरह लोग तर्क देते। लेकिन कुल मिलाकर के उन तर्कों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये बातें वीडियो के माध्यम से या अखबार में छाप करके पहुंचाई जाती हैं कि लोग समझ करके अपने ज्ञान को और बड़ा करें और उसमें समझदारी दिखाएं। क्योंकि अगर सामने बैठ के चर्चा अगर करी जाएगी तो लोग अपनी बातें कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी समझ में सही काम कर रहा है। आज तक कोई आदमी ऐसा मुझे मिला ही नहीं है जो अपनी गलती माने जल्दी से। उसको गलती मनवाने के लिए सामने वाले को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वो सड़क पे दिखता है, और इसी में लोगों को दुर्घटनाएं होती हैं। साथ में कुछ और भी दिखाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। अब आप देखिए कि कन्नौज में खड़े कंटेनर में घुसी DCM, 5 की मौत। ये क्या है? इस तरीके के जो ये दर्दनाक हादसे होते हैं, ये जो 5 लोग मरे किसी परिवार के होंगे, ठीक है। अरे भाई, पुलिस ने उनकी डेड बॉडियों को अस्पताल भेज दिया, उनका पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसके बाद वो परिवार के लोगों को दे दिया जाएगा। परिवार रोते बिलखते आएंगे, उनके डेड बॉडी को लेंगे, भगवान को कोसेंगे, ठीक है। लेकिन वो जो परिवार के लोग हैं जो रो रहे हैं, उनको तो अपनी लापरवाही में दर्द दे करके, दुख दे करके मौत के आगोश में समा गए, वो चले गए। और एक की गलती ने 4 को और मारा। अगर उसमें 5 थे, एक गाड़ी चला रहा, 4 तो बैठे थे, उनका क्या दोष था? लेकिन वो भी साथ में उन्हीं की मौज में, स्पीड में वो भी मजे ले रहे थे, लिहाजा 5 लोगों की मौत हो गई। अब हम आगे कुछ और दिखाते हैं, दिखाइए, ये दिखाइए। जो कानपुर में एक नई AI टेक्नोलॉजी के द्वारा जो सिग्नल व्यवस्था चालू करी गई है, उसको दिखाइए। ट्रैफिक के हिसाब से हरी और लाल होंगी लाइटें, ई चालान भी होंगे। वाहनों की संख्या शून्य होते ही 5 सेकंड में के बाद दूसरी तरफ से सिग्नल हो जाएगा हरा। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये तो ठीक है, टेक्नोलॉजी है, आएगी जाएगी। मैं भी बहुत चीज़ों में देखता रहता हूँ कि सिग्नल लाल हैं और लोग निकलते चले जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि मैं रुकना चाहता हूँ कि लाल सिग्नल है, लेकिन लाल सिग्नल में भी पुलिस वाले भी और समाज के लोग भी हाथ हिला देते, नहीं जाइए। तो ये जो टेक्निक है ये भी ठीक नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई, जान है तो जहान है, नहीं तो सूखा रेगिस्तान है। और इतना जागरूक हो जाइए कि अपनी जान को बचाइए। अपने को बचाओगे तो दूसरे अपने आप बच जाएंगे। इतना ये कहना। चलते हैं दूसरी खबर की ओर। वसूली में एक इंस्पेक्टर, 3 लोग, 3 दरोगा समेत 7 पुलिसकर्मी और निलंबित। ये दिखाओ। एक तरफ पुलिस प्रशासन के लोग अच्छा काम करने में लगे हैं, बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और एक तरफ ये वसूलीबाज इंस्पेक्टर, दरोगा, सिपाही डराना, धमकाना, वसूली करना, तरह तरह का माहौल पैदा करना, ये कैसे उगाही हो जाए। अभी बलिया में एक नहीं, एक तो पूरा का पूरा थाना और उसके साथ साथ अगल बगल के और थाने, वो सारे के सारे जो है सिपाही और दरोगा जेल गए हैं, जिसमें करोड़ों रुपए की वसूली हो रही थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा था, वो बहुत समय से नेक्सस चल रहा था। क्योंकि पुलिस प्रशासन में जहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, वहाँ ऐसे भी लोगों का काफ़ी बड़ा जखीरा है। बहुत ऐसे लोग भी हैं कि वो अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार अच्छे नहीं होते हैं।
और जो अधिकारी अच्छे हैं वो अच्छे ही रहते, वो खराब नहीं होते हैं। ऐसा हमने देखा है कि वो खराब नहीं होते, उनका काम ही अच्छे काम करना। तो हम ऐसे पुलिस अधिकारियों को मैं दिल से नमस्कार करता हूं, और जो इस तरीके के पुलिस अधिकारी हैं इनको दिल से उनका बहिष्कार करता हूं। अब आपको दूसरी खबर की तरफ ले चलते हैं। हम उन व्यापारियों से भी शिकायत भी है और उनको बताना और समझाना भी चाहते हैं जो सड़क के ऊपर व्यापार करते हैं। उनकी रोजी रोटी सड़क के ऊपर से ही चलती है, लेकिन कम से कम इस बात का तो वो ध्यान रखें कि यातायात बाधित ना हो, लोगों को तकलीफ ना हो। व्यापार तो हो ही, व्यापार के साथ साथ उनका जो है, जो समाज में उनके व्यापार करने से या उनके सड़क जाम करने से जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो लोगों को परेशानी होती है, उससे बचाया जाए। एक ही देखिए, अमर उजाला ने एक खबर छापी है प्रमुखता से कि आज की तारीख में, आज सावन, इस समय सावन का महीना है और लोग पूर्ण रूप से धार्मिक हैं और अब उनको फूल पत्तियाँ चाहिए, तो वो फूल पत्ती बेचने वाले सड़क के ऊपर जहाँ कहीं उन्हें जगह मिलती है वहाँ पर वो लगा करके, और ऐसे पूरे दिन शहर में होता रहता है कुछ न कुछ। तो मेरा तो ये कहना है कि भाई ये व्यापारी जो है सुधर जाएं और अपनी चीज़ों को ठीक करें। साथ ही हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि ये भी खबर दिखा दी जाए। ये दिखाइए कि देखो, पुलिस अधिकारी स्कूलों में जाकर के क्लास ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यातायात नियमों के बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उनको सुझाव दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है भाई, जब इतने सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, एक मुहिम चल रही है, इस मुहिम में आप लोग भी सम्मिलित हो जाइए और इसको अच्छे ढंग से काम करिए। अगली खबर जो है पत्रकारिता के लिए भी मैं करना चाहूँगा और मैं वो भी दिखाता हूँ। हमारे ये दिखाइए, और हमारे पत्रकार बंधु अवनीश दीक्षित जी और उनके तमाम ऐसे लोग, और इसमें बहुत सारे पत्रकार इसमें सम्मिलित हैं और अभी भी कुछ न कुछ क्रियाएं उनकी चल रही हैं। अरे भाई, पत्रकार तो निष्पक्ष होता है। इतने पत्रकारों की धन की संपत्ति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जितनी अविनाश अवस्थी जी को थी। आज इनकी कहाँ इनकी संपत्ति ढूंढी जा रही है। ठीक, दूसरे शहरों में इनकी, कई शहरों में इनकी संपत्तियों के रिकॉर्ड मिल रहे हैं। तो भाई हम तो ये कहते हैं कि इससे बचिए, ये सब नहीं करना चाहिए पत्रकारों को। और बाकी ठीक है, चलो। तो अब ये है कि आगे ऐसा ना करें और अच्छे विचारों के साथ पत्रकारिता करें। इसी के साथ इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। और एक निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। हमें बताएं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हमारी पत्रकारिता आपको कैसी लग रही, मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, ये भी मुझे बताएं। और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ये हमारे वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेंगे और ये संदेश हमारा कई लोगों तक जाएगा। क्योंकि हमारी ये सूचना भी है और संदेश भी है, और ये व्यवहारिक बातचीत का ये हमारी पत्रकारिता है। हमारी वो पत्रकारिता नहीं है कि जहाँ पे चीखना, चिल्लाना, एक दूसरे को अपमानित करना, एक दूसरे के साथ बदतमीजी करना, ये सब मुझे पसंद नहीं है और मैं करना चाहता भी नहीं हूँ। तो मैं एक सीधी अपनी बात आपके पास, जैसे परिवार से बात करी जाती है, उस तरीके से अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और हमारी पत्रकारिता अच्छी हो, आपको लगनी चाहिए। अगर नहीं लगती है तो इसके विषय में कोई चीज़ आप बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूं या आपकी बात का जवाब दे सकूं। इसी के साथ नमस्कार, मैं विनोद मिश्रा।